हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जितनी भी हमें बेसिक नॉलेज चाहिए थी प्रीवियस वीडियो से हमें वो सारी मिल चुकी है। छोटी सी वीडियो में हमने एपी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी आपको। अब हम करेंगे एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये बताओ, ये फाइनाइट एपी है इनफाइनाइट? इसकी लास्ट टर्म नहीं है तो ये इनफाइनाइट एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो ये एपी है 3/2 गिवन है, हमें पता है ये एपी है। तो एक चीज दिमाग में रख के चलनी है, हर एक अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर प्लस करके आएगी। तो यहाँ 3/2 में कुछ ऐड करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 में कुछ ऐड करूंगा -1/2 आएगा, -1/2 में कुछ ऐड करूंगा -3/2 आएगा। सबसे पहले हमें बताना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपको साफ दिख रही है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपको पता है 3/2, और डी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। डी का फॉर्मूला होता है an-1। अब इस फॉर्मूले से आपको देखो चार टर्म्स गिवन है, a1 a2 a3 a4। आप किसी भी नेक्स्ट टर्म में मतलब किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म माइनस करके फटाफट से डी निकाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे a2 - a1 ही कर लेते हैं। जब a2 - a1 करेंगे सेकंड टर्म क्या 1/2 -3/2। अच्छा एलसीएम देखो, दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे तो क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लिया गया 2 1 -3, 1 -3 क्या होता है? -2/2, और ये हो जाएगा -1। इसका मतलब इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है -1, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/2। एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। आपको चार पार्ट्स गिवन है, चारों पार्ट्स के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखो ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा फटाफट से बताओगे? फर्स्ट टर्म होगा भैया 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 - a1 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, a3 - a2 करके भी, a4 - a3 करके भी। तो a2 - a1 करके अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 1.7 - 0.6 विच विल बी इक्वल टू 1.1। तो ये एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हो गया गिवन एपी के लिए, और ये हो गई फर्स्ट टर्म। बाकी के तीन पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। एग्जांपल 2 करेंगे थोड़ी देर में। पहले आते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। आपको चार पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के, और बोला क्या है चारों पार्ट्स में, जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दे दी a -1 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 1/2। आपको इन दोनों को यूज करके राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। अब आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखे तो उसमें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी किया था हमने, तो वही यूज करके हम यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स लिखेंगे। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी विल बी, जो हमने एपी लिखी है ना यहाँ पे, तो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स हो जाएंगी a प्लस डी, a+2d, a+3d। जब हमने प्रीवियस वीडियो में जनरल फॉर्म की थी बच्चों, उस टाइम भी तो हमने यही लिखा था ना कि किसी एपी की जनरल फॉर्म होती है a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तब हम उस एपी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही मुझे एपी की टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो इसीलिए मैंने जनरल फॉर्म को यूज किया, लेकिन सिर्फ फोर टर्म्स तक। मैंने एज इट इज डॉट्स के साथ नहीं लिखी, सिर्फ चार टर्म्स तक यूज किया क्योंकि मुझे चार ही टर्म्स लिखनी है। तो सबसे यहाँ वैल्यू पुट करते देखो, फर्स्ट टर्म हो गई -1, उसके बाद a प्लस डी हो गया -1 प्लस 1/2। अच्छा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। -1 तो -1 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो -1 और 1/2 ऐड हो रहे हैं, तो -1 को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं -1/1, और फिर 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -2 प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1। तो देखो 1 1 सा हो गया 1, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, और -1 प्लस 3/2, 3 इंटू 1/2 क्या हो गया 3/2। अच्छा यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ देखो -2 प्लस 1 कितना हो गया -1/2, और फिर हो गया 0, और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा -2 प्लस 3/2, -2 प्लस 3/2। अब यहाँ पे हो गया -1 -1/2, 0 और 1/2, 0 और 1/2। ये आपकी एपी की पहली
4 टर्म्स हो गई, ठीक है। यही आपको बाकी 3 पार्ट्स के लिए करना है, जो कि बहुत सिंपल है, ये आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 2, बाकी 3 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। अब इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस गिवन है -0.25। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी a plus d, a plus 2d and a plus 3d। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की, a हो गया -1.25, a plus d हो गया -1.25 प्लस -0.25। देखो यहाँ पे प्लस है और d जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। उसके बाद a plus 2d -1.25 प्लस 2 इंटू फिर ब्रैकेट में -0.25, यहाँ पे -1.25 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में -0.25। अब देखो ये तो हो गया -1.25 एज इट इज, -1.25। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो -0.25 -1.25। अब देखो जब 2 0.25 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 0.50, ठीक है, और प्लस माइनस हो गए माइनस, ठीक है। इसके बाद -1.25 माइनस, अच्छा 3 इंटू 0.25 हो जाएगा 0.75। यहां पे हो गया -1.25, फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी ये। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 1.25 प्लस 0.25 ये हो जाएगा 1.5 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इसीलिए आ गया -1.25। यहाँ पे देखो 1.25 को देखो, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो इसलिए -1.5। यहाँ पे जब मैं दोनों को ऐड करूंगा -1.75 और ये हो गया -2। ये आपको एपी की पहली 4 टर्म्स मिल गई है। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ ही गए हम। देखो क्या है एग्जांपल नंबर 2, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next 2 terms। आपको 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको बताना है इन चारों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट एपी बना रहा है, इन चारों में से कौन कौन से पार्ट्स में एपी, जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है वो एपी है। दूसरी चीज, अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, तो आपको उसके बाद वाली, यहाँ पे जितने भी टर्म्स गिवन है उसके बाद वाली भी 2 टर्म्स बतानी है। तो मैं सेकंड पार्ट करूंगा। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 1 -1 -3 और -5। अब देखो बच्चों, एपी होने की ना एक ही कंडीशन है कि जब मैं किसी नंबर में अगली टर्म के लिए कुछ नंबर ऐड करूं ना, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो सभी के लिए वो सेम होना चाहिए, सभी के लिए वो सेम होना चाहिए। मतलब मैं किसी भी टर्म में नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए जो भी नंबर ऐड करूं वो सब फिक्स होने चाहिए। तो यहां देखो, अब मैं यहां पे क्या ऐड करूंगा, देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे a2 -a1। जब भी एपी चेक कर रही हो ना, यही प्रोसीजर लगाना है, a2 -a1। तो a2 क्या है, -1, a1 क्या है, -1, -1 क्या हो गया, -2। फिर हम निकालेंगे a3 -a2, -3 माइनस ऑफ -1, तो -3 +1 कितना हो गया, -2। फिर हम निकालेंगे a4 -a3, a4 -a3 -5 माइनस ऑफ -3, -5 +3 और -5 +3 हो गया -2। तो a2 -a1, a3 -a2, a4 -a3 तीनों कैलकुलेट कर लिए। देखो तीनों सेम आ रहे हैं, आगे टर्म्स नहीं है इसलिए आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें इतनी ही टर्म्स गिवन है। तो ये अब यहाँ पे देखो, हर एक अगली टर्म में से मैंने पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, सेम एक फिक्स नंबर -2 मिला। तो इसीलिए क्योंकि मैं हर एक टर्म में नेक्स्ट टर्म के लिए -2 ऐड कर रहा हूं, तो सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसीलिए इट फॉर्म्स एन एपी। ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, दिस विल फॉर्म एन एपी। एपी बनने के बाद हमने क्या करना है, इसकी 2 टर्म्स और लिखनी है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, क्या होंगी नेक्स्ट 2 टर्म्स, हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी। देखो 4 टर्म्स तक आपको गिवन है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a5। a5 कैसे निकलेगी, a4 में d ऐड करके। अच्छा a4 क्या गिवन है आपको, -5 में d -2 ऐड करके, ठीक है। तो यहां पे हम ये भी लिखेंगे therefore, अच्छा यहां लिखेंगे, तो यहां हम ये भी लिखेंगे therefore d is equal to -2। तो d आ गया हमारा -2। इसके साथ साथ a5 कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस क्या हो गया, -2 -7। और a6 आ जाएगा a5 प्लस d इज इक्वल टू, a5 क्या आ गया, -7 प्लस -2, -7 -2 -9। ये आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स मिल गई। अच्छा थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स -2 2 -2 2 -2, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है
इसके लिए मैं a2 माइनस a1 कैलकुलेट करूंगा। a2 है 2, 2 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 हो गया 4, तो a2 माइनस a1 तो आ गया 4। इसी तरह a3 माइनस a2 जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये आएगा -4। अब देखो क्योंकि a3 माइनस a2 माइनस a1 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एज a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। याद रहे यहां पे ना d मत लिखना, यहां पे d का यूज भी मत करना, क्योंकि d है कॉमन डिफरेंस, वो तब होता है जब AP होती है, विदाउट AP d नहीं होगा। सीधा लिखेंगे a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, और ये हो गया हमारा वो वाला पार्ट जहां पे AP नहीं है। अच्छा एक बार फोर्थ पार्ट और देखो। अब यहां ना जरूरी नहीं है आपको कि a2 माइनस a1 भी करना है, a3 माइनस a2 भी करना है, a4 माइनस a3 भी करना है, a5 माइनस a4 भी करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वैसे तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा AP है या नहीं है, प्रूव ऐसे होगा, ठीक है। अब सपोज करो क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा है कि AP है या नहीं, जैसे यहां बताओ तो आपको दिख रहा है ये AP नहीं होगी, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंस में चलना है कि हर एक आगे वाली को पीछे वाली में से माइनस करेंगे। आप कोई भी दो ऐसी उठा लो जहां पे मैं सब्ट्रैक्ट करूं आगे वाले को पीछे वाले में से, और कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे उसे, और डिफरेंस सेम ना आए। जैसे यहां देखो, अगर मैं a2 माइनस a1 करता हूं, 1 माइनस 1 हो गया 0, लेकिन अगर a1 a2 a3 a4, अगर मैं a4 माइनस a3 करूं तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहीं से प्रूव हो जाएगा कि हर एक आगे वाली टर्म में से जब मैं पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेम नहीं आएगा, इसीलिए AP नहीं है। सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, आपको बस चेक करना है AP है या नहीं है। इन केस अगर AP मिल जाती है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस के बाद जैसे हमने एग्जांपल में 2 टर्म्स निकाली थी आगे वाली, यहां 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या आपको गिवन है लिस्ट, 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 विच विल बी 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अच्छा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया रूट 2। अब आएगा a3 माइनस a2, जब a3 माइनस a2 कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, क्योंकि 3 प्लस रूट 2, देखो जो a2 है हमारा उसमें 2 टर्म्स है और सब्ट्रैक्ट करना है तो इसीलिए ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, तो 3 प्लस रूट 2। अच्छा यहाँ आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा अब देखो वेरिएबल जो सॉरी ये स्क्वायर रूट जो है ना, इसे हम वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हैं जब स्क्वायर रूट्स सेम नंबर के हो। स्क्वायर रूट्स सेम नंबर के, दोनों सेम नंबर के रूट 2 और रूट 2, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो स्क्वायर रूट्स को एक बार लिखते हैं और उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब देखो सबसे पहले तो 3 माइनस 3 तो हो गया 0। अच्छा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बच गया, तो जब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 को मैं कैलकुलेट करूंगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। 2 माइनस 1 कोएफिशिएंट को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और 1 इंटू रूट 2 हो गया रूट 2। तो a3 माइनस a2 भी रूट 2 आ गया। अब निकालते हैं a4 माइनस a3। जब हम a4 माइनस a3 निकालेंगे ये क्या आएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, फिर से ब्रैकेट आएगा। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, फिर से क्या आ गया रूट 2, देयरफॉर इट इज एन AP। AP हो गई। अब AP के बाद हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले AP चेक कर लिया, ठीक है, इट इज एन AP, फिर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ मिल रहा है रूट 2। फिर आगे की जो टर्म्स निकालनी है 3 टर्म्स, वो कैसे निकलेंगी, इसमें रूट 2 ऐड करके। तो रूट 2 जब ऐड करेंगे देखो A5 कैसे निकलेगा, A4 में D ऐड करके, A4 आपको गिवन है 3 प्लस 3 रूट 2। अच्छा इसमें रूट 2 ऐड करेंगे। अब यहां देखो एडिशन में भी रूट 2 सेम नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं तो कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1, रूट 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। यहां तक एडिशन हो गई, क्योंकि ये विदाउट स्क्वायर है, विदाउट स्क्वायर रूट है, और ये विद स्क्वायर रूट है, तो इसलिए इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली आगे के 2 नंबर्स भी आप निकाल लोगे। सिक्स्थ पार्ट में आपको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है वो है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। अब हम a2 माइनस a1 कैलकुलेट करते हैं पहले चेक करने के लिए AP है या नहीं है। तो देखो a2 है 0.22 माइनस 0.2, डेसिमल वाले नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी आप जूनियर क्लासेस में करके आए हो।
अगर फिर भी ये नहीं पता तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो 0.22 माइनस 0.2। अब सबसे पहले जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है ना जब डेसिमल वाले नंबर्स की, तो डेसिमल के पीछे नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। क्या मतलब है मेरी बात का? यहां देखो 0.22 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसे? 0.2 को, तो डेसिमल के पीछे नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। दूसरा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। यहां पे देखो 0.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 0.22 के पीछे डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं, यहां एक है, तो दूसरा डिजिट कैसे लाएंगे? यहां जीरो लगा के। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और सिंपल सब्ट्रैक्शन। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0 और 0 माइनस 0 0 और यहाँ पे डेसिमल, तो ये होगा 0.02। अच्छा, सिमिलरली 0.3 टाइम्स 2 जो गिवन है हमें 0.222 माइनस 0.22, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं, तो एक जीरो यहाँ पे आ गया। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 माइनस 0 2 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 और 0 माइनस 0 0 0.002। तो 0.02 और 0.002 दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ये एपी नहीं होंगे। दिस विल नॉट बी एन एपी। तो डी का और आगे वाली 3 टर्म्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम 10th पार्ट पे आते हैं। 10th पार्ट में क्या है? A2 A3 A4 है, ऐसे टर्म्स गिवन है। तो A2 माइनस A1 जब करेंगे 2A माइनस A। अच्छा, 2A माइनस A क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे A ना हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करके चलेंगे, तो A का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ है -1। ये लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। तो जब लाइक टर्म्स होती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? सिर्फ कोएफिशिएंट्स की होती है। तो यहाँ पे A जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और 1A में से हम 1 को ओमिट कर देंगे तो सिंपली A रह जाएगा। अच्छा, यहाँ 3A माइनस 2A, तो A एज इट इज आ जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 जो आगे आ जाएगा। 4A माइनस 3A, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, और A एज इट इज आ जाएगा 1A हो जाएगा A। तो यहाँ पे सारे डिफरेंसेस सेम है, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस है। AP भी गिवन है, डी भी हो जाएगा, और आगे वाली 3 टर्म्स लिख देंगे। इसी तरह देखो 11th पार्ट में a स्क्वायर a क्यूब और a टू द पावर 4। यहाँ पे जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 माइनस a1 करने के बाद क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 बार a आ रहा है, यहाँ 1 बार a आ रहा है। a जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 2a में से एक बच गया, और यहाँ एक भी नहीं बचा, तो -1 आ गया। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से अंदर बच जाएगा a माइनस 1। अब देखो कैसे पता चलेगा दोनों डिफरेंट है? a माइनस 1 ये तो सेम है। यहाँ पे एक a बचा, यहाँ 2a बच रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, मैंने इसीलिए कॉमन लिया था। अगर मैं कॉमन ना लेता तो आपको थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती है इन दोनों को समझने में, इसलिए कॉमन लोगे और सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर 12। √2 √8 √18 √32। आप स्क्वायर रूट्स देखे हो सकते हैं, सीधा कह दो कि एपी नहीं होगी, लेकिन हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो स्क्वायर रूट सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्क्वायर रूट सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है ना, जिस नंबर का स्क्वायर रूट है आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो यहां पे देखो √2 को एज इट इज लिखा। अब जब मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप करके देखना, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाई दी थी। तो यहाँ पे जब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा ये हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3, और 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद क्या करना है? क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स 2 बार आ रहे हैं ना, उन्हें एक बार, जो भी पेयर है उन्हें एक बार लिख लो। जैसे यहां पे देखो जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, थर्ड वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, जितने भी पेयर में आ रहे हैं उन्हें एक साथ बाहर निकाल लो। तो ये हो गया √2। अच्छा, यहां से 2 टाइम्स आ रहा है, तो बाहर आके वो एक बार आएगा, और अंदर क्या रहेगा? सिर्फ एक 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। यहां देखो 3 आ रहा है ना 2 बार, तो यहां पे हो जाएगा 3√2। अच्छा, यहां क्या आ रहा है? 2 2, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया एक 2। अच्छा, ये हो गया √2 2√2 3√2 और 2 2 4√2। अब हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1। जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 माइनस a1 करने पे हमें मिलेगा 2√2 माइनस √2 2√2 माइनस √2। स्क्वायर रूट को भी हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? स्क्वायर रूट को भी हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो 2 माइनस 1 हो गया, और साथ में √2 आ गया, तो यहां से 1 ओमिट कर देंगे, ये बच गया √2। सिमिलरली a3 माइनस a2 ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, जो कि √2 आएगा। इसी तरह a4 माइनस a3
ये भी आ जाएगा आपका √2, तो इसीलिए ये एपी हो जाएगी। तो थोड़ा सॉल्व करके देख लेना पहले। 14th पार्ट क्या है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब आप सोचोगे स्क्वायर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25 और 7 स्क्वायर होता है 49। अब आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे ये एपी है या नहीं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट जो 15th पार्ट है वो भी एज इट इज ही होगा। अब हमारा बचता है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, चलो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखो आपको इनमें करना क्या है, कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिवन है, आपको बस ये बताना है कि इनमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स है, जो भी वैल्यूज होंगी, आपको जो उनकी लिस्ट मिलेगी वो एपी है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। फेयर का मतलब क्या होता है, चार्जेस हर एक किलोमीटर का। अब लिस्ट किसकी बनानी, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि हर एक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी के चार्जेस होंगे उनकी लिस्ट बनेगी। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या मतलब है, देखो सपोज करो मुझे यहां से कहीं ट्रैवल करना है, वो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो मुझे पहले जब मैं टैक्सी हायर करूंगा तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो मुझे 15 रुपए पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो भी किलोमीटर होंगे, जैसे सेकंड जैसे स्टार्ट किया 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इस डिस्टेंस के हो गए 15 रुपए। अच्छा यहां से जब मैं अगला किलोमीटर ट्रैवल करूंगा उसके होंगे ₹8। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट किलोमीटर वाला प्लस सेकंड किलोमीटर वाला 15 + 8। तो अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो मुझे ₹23 पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो 8 और जुड़ गए। अगर मैं 4 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो 8 और जुड़ गए, क्योंकि एक एक किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगी, देखो देखते हैं। द लिस्ट ऑफ टैक्सी फेयर विल बी, जो टैक्सी फेयर है उसकी लिस्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 15 + 8। देखो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए मतलब अगर वो बंदा 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो ये नहीं है कि उसे 15 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के देने पड़ेंगे, अगले के 15 + 8 नहीं, टोटल ही फर्स्ट के 15 और सेकंड के 8। तो टोटल अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसके चार्जेस हो जाएंगे 15 + 8। अगर फिर वो 2 किलोमीटर एक और किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 15 + 8, ये तो उसे पे करने थे सेकंड किलोमीटर तक के। एक और किलोमीटर जो थर्ड किलोमीटर उसके लिए होंगे ₹8। इसी तरीके से 15 + 8 + 8 + 8। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। तो 15, अच्छा 15 + 8 हो गया आपका 23, 23 + 8 यहाँ पे 23 हो गया, 23 + 8 हो गया 31 और फिर हो गया 39। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, इसका आपको 4 ही टर्म्स निकालने सफिशिएंट है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, कि अगर कोई बंदा 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो टोटल उसको ₹15 देने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टोटल 23, जो उसका टोटल फेयर है ना टैक्सी का वो 23 बनेगा। अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 31, अगर 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टोटल ही पैसे एट द एंड ऑफ द जर्नी उसको 39 पे करने पड़ेंगे। बस ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि हर एक स्टेप पे 8 ऐड हो रहा है तो ये एपी होगी। बस आपको प्रूव करना है इसे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसको पहले एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास 2000 रुपीज है, मैंने आपको बोला इसका 1/4 आप स्पेंड करो किसी चीज पे। अब जब आप 2000 रुपीज का 1/4 स्पेंड करोगे, इसका क्या मतलब है, 1/4 का देखो क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का 1/4 होगा उस चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, मतलब जो नीचे होता है ना फ्रैक्शन में नंबर, उतने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर दोगे 2000 को 4 इक्वल पार्ट्स में तो 500 500 500 500 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें से आपको एक पार्ट खर्च करना है, 1/4 है ना, तो एक पार्ट खर्च करना है टोटल 4 में से। ठीक है, 2000 के 4 हिस्से किए, उसमें से एक आपको स्पेंड करना है। तो जब आप स्पेंड करोगे तो 2000 का एक हिस्सा 1/4 क्या होगा 500, आपने 500 खर्च करने हैं। अब आपके पास बच गए 1500। अब आपने 1500 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। जब आप 1500 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे ना तो वो हो जाएगा 375 375 375 375। अब आपको इसे खर्च करना है, फिर जो बचेगा आपको उसका 1/4, फिर उसका 1/4। तो जो रिमेनिंग पैसे है ना आपके, उसकी लिस्ट बनेगी। जो रिमेनिंग पैसे हैं उसकी लिस्ट बनेगी। आपको समझ में आया? तो रिमेनिंग पैसे क्या होंगे, एग्जांपल में देखें, अगर हम पहले 2000 फिर हो जाएंगे 1500। तो इसी तरीके से जो भी रिमेनिंग पैसे होंगे ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्पेंड हो गए उनको माइनस करने के बाद
उसकी लिस्ट बनेगी। तो वही हम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाएंगे, थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। जो हमने एग्जांपल लिया उसमें तो हमें पता है हमारे पास टोटल मनी कितना 2000, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहां पे हमें ये नहीं पता कि हवा कितनी प्रेजेंट है। मैं दोबारा क्वेश्चन देखता हूं, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, एक वैक्यूम पंप जो उसमें से हवा खींच रहा है वो उससे अटैच्ड है, ठीक है, जो एक बारी में 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर उसको निकाल रहा है, जितनी भी हवा बच रही है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी, इन द सिलेंडर इनिशियली कर लेते हैं, चलो इनिशियली मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, इनिशियली भी x। अब जब उसमें x जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है वो x है, x प्रेजेंट होगी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम देखेंगे तो इतनी हवा प्रेजेंट है, उसके बाद इसका 1/4 रिमूव कर दिया, मतलब x में से, ध्यान से देखो, ये जो टोटल हवा प्रेजेंट है इसमें से x का ही 1/4, x का ही 1/4 मुझे माइनस करना है। तो x माइनस 1/4 ऑफ, या फिर x माइनस 1/4 ऑफ x, ठीक है, माइनस करना है। तो यहां पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x, अगला हो गया x माइनस, अच्छा ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x, 1/4x आ गया। अब यहां पे देखो x क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहां पे x, यहां पे x, दोनों की पावर्स भी सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या करेंगे, लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा x, और यहां पे हो गया देखो 1 माइनस 1/4, अगर मैं x कॉमन ले लूं 1 माइनस 1/4 इंटू x, यहां x आ गया, तो यहां आ गया 4, अब एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1/4 इंटू एक्स, एक्स, अच्छा 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3/4x। तो जब दूसरी बारी जो हवा बचेगी 1/4 ऑफ x निकालने के बाद वो होगी 3/4x। अब जो मुझे हवा निकालनी है वो कितने निकालनी है, 1/4 ऑफ बची हुई, कितनी बची हुई, 3/4 ऑफ x। तो थर्ड स्टेप में इसका 1/4 निकलेगा। तो देखो अब थर्ड स्टेप में इसका जब 1/4 निकल जाएगा तो इसमें से ही निकलेगा ना जो हवा बची हुई है। देखो सेकंड स्टेप में ये बची हुई है, जब मैं निकालूंगा थर्ड स्टेप में तो इसी में से तो इसका 1/4 निकालूंगा, तो इसी में से माइनस होगा, तो थर्ड जो आएगा वो आएगा 3/4 ऑफ x माइनस इसी का 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ x। तो ऑफ क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गया 3/4 ऑफ x माइनस 3/16x। अच्छा अब एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ क्या है 16, यहाँ पे है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 3x अपॉन 16, 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16। अब आप क्या करो, ज्यादा आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। आप इतना कैलकुलेट करके जब इसमें से इसे और इसमें से इसे, सेकंड में से फर्स्ट को और थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आप देखोगे दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो यहां से प्रूव हो जाएगा ये एपी नहीं है, जैसे मैंने आपको पैसों वाले एग्जांपल से समझाया था उसी तरीके से। सिंपल सा है, आप इसको लिख लो। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी, किसकी लिस्ट बनानी है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल के बाद, हर साल जो हमारे अकाउंट में मनी होगा प्रेजेंट, ठीक है, उसकी लिस्ट बनानी है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप चाहोगे तो हम एक फुल फ्लेज्ड वीडियो ले आएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या होते हैं दोनों, कैसे कैलकुलेट होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं। अच्छा अब यहां देखो, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले से काम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगता है, ठीक है, तो हमें जो अमाउंट मिलता है हर साल के बाद, जो अमाउंट मिलता है ना, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर T। यहां पे अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज करके चलेंगे, इसकी थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन भी है इस फॉर्मूले में, वो अगर आप चाहोगे तो उस वीडियो में ही मैं मेंशन कर दूंगा। देखो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर T। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं है क्या क्या। P जो होता है ना, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी डेसिमल में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में, और टी जो है ये होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने अपने पैसे को बैंक में रखा है। ज्यादातर देखते हैं ये ईयर्स में, ठीक है, एनुअली देखते हैं कितने सालों के लिए हमने अपने पैसे को बैंक में रखा है, जिसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। देखो
तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R⁻T। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें अमाउंट ही तो निकालनी है, लिस्ट किसकी बनानी है, अमाउंट की। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल के बाद कितना पैसा हमारे अकाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए हमें हर साल मतलब क्या करना है, सबसे पहले हम T रखेंगे 1, फिर T रखेंगे 2, फिर T 3, फिर 4, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने पैसे डिपॉजिट कराए तो अकाउंट में कितने पैसे थे, जब हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराया तो 10,000 डिपॉजिट कराए थे। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट जो हमारी टर्म होगी, क्योंकि हम आज से बात करेंगे अभी कितने हैं, फिर एक साल बाद कितने हैं, फिर एक साल बाद, फिर एक साल बाद। तो अभी है 10,000 डिपॉजिट करा दिए। अब एक साल के बाद एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। तो उसकी अमाउंट क्या आएगी, पहले प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस आर जो है वो 8% है ना, तो पहले इसे परसेंटेज से डेसिमल में कर लेते हैं। तो परसेंटेज को देखो, 8% को कैसे लिखते हैं, 8/100। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक छोटा तरीका बता दो। देखो ये जो ये ना स्लैश, ये आएगा नीचे, 1 बन जाएगा, इसको सीधा कर दो, 1 बन जाएगा, ये जो दो डॉट हैं ये हो जाएंगे 100। सिंपली यही करना होता है, 8/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8% हो गया, 8/100 मतलब 8/100 और टू दी पावर टी। इसका मतलब क्या है कि इतने सालों के बाद, बेसिकली साल होता है, कितने सालों के बाद मैं टाइम वो कैलकुलेट करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पहले आएगा 1, इसके बाद जो नेक्स्ट साल के बाद होगा, ठीक है, वो होगा 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8% पर एनम। एनम का मतलब होता है हर साल के बाद, पर साल आपको, पर एनुअली, ठीक है, एनुअली आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%। और यहां पे आ गया 2, ठीक है, ये करना आपने। अब देखो 10,000, यहां पे हो गया 10,000, एलसीएम लेंगे 100 प्लस 8/100, फिर 10,000 एलसीएम लेंगे 100 प्लस 8/100, ठीक है। और 10,000 यहां पे ये मुझे पता है एपी नहीं होगी, इसीलिए मैं सिर्फ 3 टर्म्स लिख रहा हूं, आप 4 टर्म्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर होगा यहां पे, और देखो 10,000 इंटू 108/100, और यहां क्या होगा 10,000 इंटू, अब देखो 108/100 का स्क्वायर है, मतलब 108 का भी स्क्वायर है और 100 का भी। 108 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 108 दो बार आ रहा है, 100 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 दो बार आ रहा है। तो ये हो गया 108 इंटू 108/100 इंटू 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये आप जब सॉल्व करोगे ना इसे, ठीक है, यहां सॉल्व करके देखना, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10800, और उसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये जो 3 टर्म्स आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे एपी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 विद एग्जांपल्स हम कर चुके हैं आज कंप्लीट। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, समझ में आया हो, पढ़ाया हुआ, तो लाइक कर देना, सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन तक भी हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जितनी भी नॉलेज हम स्प्रेड करना चाहते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्लीज दबा देना, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंच सके।